नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। वार्षिक परीक्षा 2021 गणित का पेपर देखने वाले हैं इस वीडियो में। कक्षा 11 जो कि 19 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ है, तो वही पेपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र आता है, कितने प्रश्न आते हैं, कितना समय दिया जाता है और पूर्णांक क्या रहता है। तो वही हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इधर सबसे पहले आप अपना नाम डाल सकते हैं। नाम का ऑप्शन दिया रहता है, अनुक्रमांक का ऑप्शन दिया रहता है। इधर आप अपना अनुक्रमांक डाल सकते हैं। इसके साथ ही समय आपको 3 घंटे 15 मिनट प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया जाता है। पूर्णांक आपका 100 रहता है और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि 3 निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके साथ ही दूसरा है इस प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न हैं। और तीसरा निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो यह 3 निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और पहले प्रश्न का नंबर है, तो यह प्रश्न है। इसके साथ ही यह ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में से इस प्रश्न का उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी प्रकार से आपको खा नंबर दिया गया है। तो खा नंबर में एक लीप वर्ष में 53 रविवार होते हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी से यह प्रश्न आया है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से भी सही ऑप्शन या हरे वाले पर आप विश्वास ना करें कि यह सही होगा, क्योंकि जिनसे मैंने यह प्रश्न पत्र लिया है तो हो सकता है कि उन्होंने भी गलत किए हों, इसलिए मैंने रेड पेन चला रखा है इस पर। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यह सही ही हो। तो आप देख लीजिएगा, यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं पूरा इसका हल दे दूंगा आपको। तो इसके साथ ही यह लीप वर्ष वाला या प्रोबेबिलिटी से लिया गया है क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही छांटकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके साथ ही गा नंबर है, तो गा नंबर में भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि 1 + i ब्रैकेट बंद की घात n बराबर ब्रैकेट बंद माइनस i ब्रैकेट बंद की घात 2n है, तो n को निम्नतम घन पूर्णांक माना है। तो इस प्रकार से इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको छांटकर लिखना है। इसी प्रकार से घा नंबर है कि यदि x एक वास्तविक संख्या है, तो इस प्रकार से आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको छांटकर लिखना है। इसी प्रकार से डा नंबर है, तो डा नंबर में भी लिमिट x टू 0, तो इस प्रकार से आपको इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको छांटकर लिखना है। इसके पास आपको सभी खंड हल करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न आ जाता है, तो इसका का नंबर है, तो का नंबर यदि a + b बराबर π/4 है तो सिद्ध कीजिए ब्रैकेट 1 + 10a ब्रैकेट बंद, तो 1 + 10b ब्रैकेट बंद बराबर 2। तो यह भी एक नंबर में आपको दिए गए हैं, तो इन्हें भी आपको हल करना है। इसके साथ ही खा नंबर दिया गया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र बराबर -2 -3, 2 है तथा त्रिज्या 4 इकाई है। तो यह भी एक नंबर में दिया गया है, तो इसे भी हल करना है। अब आगे देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे। तो गा नंबर है समुच्चय, तो यह प्रश्न आपको दिया गया है कि -1, 0, 1 के सभी उपसमुच्चयों की सूची बनाइए। अर्थात यह पहले ही पाठ से है, संबंध तथा फलन से। इसके बाद ही घा नंबर है असीमिका 5x + 7, तो इस प्रकार से आपको हल करना है। इसके साथ ही डा नंबर है, तो यदि CR, तो इस प्रकार से आपको तीसरा हल करना है प्रश्न। तो इसमें भी 5 से बड़ी क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 23 से कम है। इसके साथ ही खा नंबर है। अब गा नंबर है, देख लीजिए आप, घा नंबर है। इसके साथ ही आपको चौथा प्रश्न दिया गया है, सभी खंड हल करना अनिवार्य है। तो इसमें भी आपको अक्षों द्वारा रेखा x sin अल्फा + y cos अल्फा बराबर sin 2 अल्फा के कटे हुए रेखाखंड की लंबाई तथा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यह भी आपको दिया गया है, खा नंबर। इसके साथ ही गा नंबर और घा नंबर। इसी प्रकार से अब 5वां प्रश्न आ जाता है, तो कोई 5 खंड को हल करना है, अर्थात इसमें 6 खंड दिए रहेंगे
और आपको 5 खंडों को हल करना है, अर्थात कोई 5 प्रश्न हल करना है आपको। तो देख लीजिए कि का नंबर दिया गया है, खा नंबर दिया गया है, और तीसरा गा नंबर दिया गया है, और घा नंबर दिया गया है, और आ नंबर दिया गया है, और चा नंबर दिया गया है। तो आपको इनमें से हल करना है, 6 प्रश्न हल करना है। चा में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है निम्नलिखित परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा भी प्रश्न दिया गया है। अब छठवां प्रश्न है, कोई 5 खंडों को हल करना है, अर्थात इसमें भी आपको 6 खंड दिए रहेंगे, 6 प्रश्न दिए रहेंगे और आपको 5 करने हैं। तो आप कोई भी 5 कर सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो का नंबर है, खा नंबर है, इसी प्रकार से गा नंबर है, आपको मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ। घा नंबर है, ड़ा नंबर है और चा नंबर है। तो आप इनमें से कोई भी 5 कर सकते हैं। इसके आगे इसके साथ ही 7वां प्रश्न आ जाता है, कोई एक खंड को हल कीजिए, अर्थात इसमें 2 खंड दिए हैं, जैसे का नंबर और खा नंबर। इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक करना है और इसमें आपको 8 अंक मिल जाएंगे, अर्थात जो 7 वाला क्वेश्चन है इस यह 8 अंकों के दिए रहेंगे। तो इनमें से कोई एक करना है। इसके साथ ही आपको 8वां प्रश्न दिया रहेगा। तो 8वां प्रश्न, कोई एक खंड को हल करना है, इसमें भी आपको 2 खंड दिए रहेंगे, का नंबर और खा नंबर। तो इन दोनों में से आपको एक कर लेना है। इसके साथ ही आपको 9वां प्रश्न है जो कि इसका लास्ट प्रश्न है। तो वह आपको इस प्रकार से कोई एक खंड को हल करना है। तो इसमें भी आप कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि का नंबर दिया गया है, निम्नलिखित रैखिक उष्मिका निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। इसके साथ ही आपको खा नंबर दिया गया है x/2 कॉस x/2 तथा tan x/2 के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कॉस x बराबर -1/3 x वृत्तीय चतुर्थांश में है। तो यह भी 8 नंबर में है। तो इस प्रकार से आपका 11वीं का प्रश्न पत्र आया था। यदि आपको इसका हल चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका पूरा हल आपको डिटेल वाइज समझा दूंगा कि किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन हल करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। आपको 2020 और 2021 के 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर किसी के भी प्रश्न पत्र चाहिए, वो भी हल सहित या ऐसे ही आपको रिव्यू करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो या आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र 2021 में आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।